welcome to my YouTube channel. And I will discuss last year toppers Siddharth. So he was secure All India rank 13, and this is Abhyas test series conducted by Vision IS. And holistically I cover in this video कि how to write a good answer. तो ये ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट करवाई जाती है. देन यू हैव रियलाइज कि लॉट ऑफ क्वेश्चन आस्क इन अभ्यास टेस्ट सीरीज आल्सो, क्योंकि जो मोस्टली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन इन लाइक करोल बाग एंड मुखर्जी नगर. देर इज द नो अदर सब्स्टिट्यूट फॉर द विजन आई एस बिकॉज there was the I cannot directly referred by Vision IS, but I referred for the you have joined a test series, a Vision IS, very good test series. You have like your prelim test series as well as your mains test series, and I have not recommend you have joined your Vision IS classes, but I have recommend you have prepare for UPSC. You have must be go to the अभ्यास टेस्ट सीरीज़ एंड आल्सो योर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ ऑल इंडिया कंडक्ट करा जाते हैं. इसमें रैंक देन आपके रैंक डिसाइड होती है, लॉट ऑफ रैंक. तो आई विल डिस्कस दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो. तो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर यू कैन आल्सो डाउनलोड बाय गो थ्रू द गूगल एंड से दैट लास्ट ईयर टॉपर कॉपी फॉर विजन आई एस, या लास्ट ईयर टॉपर्स का कॉपी डाल देंगे. देन आपको फर्स्ट स्लाइड में विजन आई एस आएगी, देन दृष्टि आ जाएगी. तो आई विल डिस्कस कि हाउ टू राइट. आई विल नॉट डिस्कस, आई विल प्रोवाइड टू लॉट ऑफ मटेरियल्स कि हाउ टू यूज़ अ गुड आंसर फॉर योर कॉपी. तो दिस इज़ योर A4 साइज शीट लेना. This is your A4 size sheet, and then also you have lot of mains, lot of 2022 and 10 years at least you have solved your mains question paper. At least you have not solved, then you have such a diagram, introduction and conclusion, body, how to write you have prepare, and as well as you prepare for your optional. So I will discuss in this video ki how toppers answer like this. So this is video for me. I have provided such thing you have not believed that. So this is first question. With the example discuss the cultural tradition for the various regions in India get the reflect for the regional music. अब इंडिया का डिफरेंट कल्चर है, ट्रेडिशन है एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक है. तो ये इंडियन रीजनल म्यूजिक में कैसे इफेक्ट करता है. तो फर्स्ट आपका बताना है कि एग्जाम्पल्स भी आपको कंक्लूड करना है विथ एग्जाम्पल. तो देन आई विल रियलाइज कि द एग्जाम्पल मस्ट है आपको देना. देन डिस्कस द कल्चरल ट्रेडिशन. तो फर्स्ट हमें बता देते हैं रीजनल म्यूजिक क्या है एंड कल्चरल ट्रेडिशन क्या है. फिर रिफ्लेक्ट फॉर इंडिया रीजन म्यूजिक. तो हमें बता देना है, इन्होंने यहाँ पे डायग्राम जस्ट ड्रा किया और यहाँ पे दर्शा दिए कि आला एंड दिस आर एरियाज एंड दिस आर द पनोरिया एंड कल्पॉस एंड द भोरघाट एंड वॉट दिस आर द एंड द रीजनल म्यूजिक इन्होंने दिखाया. द म्यूजिक दैट इज द इवेल्युएट फॉर द रीजन ओरिजिनल फॉर द कंप्रेशन एंड द लाइक फैमिली फॉर द कैलकुलेटेड दीज आर द. फिर ये हो गए. फिर अब रीजनल रोल्स क्या है. द परफेक्ट भक्ति मोमेंट ऑफ द रीजन लाइक बोरक्यासन असम, बोरक्यासीन असम का है. इन एग्जाम्पल तो डालना बेस्ड ऑन द फॉक लोकल फॉक डांस फॉर द सोर्स लाइक असम. ये अम्मा है फॉर MP का है. and then the reflected or the local significance for the whose. and इन्होंने फिर एग्जाम्पल डाला. sorry I don't understand what you write here पर. then the based on the regional dome and given for the Maharashtra and the significance for the क्या बोलता है agriculture regions like Jammu Kashmir sung during the harmony. for then this question says that these are the India and different types of India, and the mainly you have the different types India are
lot of diversity in culture and music tradition. What is the significant for the overall India? What is the role of India to music and other some the past local region in the kingdom. फिर द डिस्प्लेसिव फॉर द मोमेंट एंड एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने कोट किया। फिर इन्होंने कंक्लूजन में डाला ये दिस आर द कंक्लूजन या हैंस डाला दैट्स द रीजन हैंस द लोकल म्यूजिक and the professional for the reflected the local culture and the tradition at the express for the India and the clarity for the poverty India. These are the says that इंट्रोडक्शन आपका मस्ट अच्छा होना चाहिए। देन बॉडी एंड कंक्लूजन पार्ट ये आप 3 तो प्रिपेयर करके रखो। बॉडी में भी आप कुछ भी एनीथिंग यू कैन राइट देन द कीवर्ड हाईलाइटेड एंड देन यू हैव राइट डाउन। तो इन दिस वे हाईलाइट द emergence of working class women in discuss the contribution toward for India freedom struggle। अभी में क्या हाईलाइट करना है? फर्स्ट हाईलाइट द इमरजेंसी वर्किंग क्लास वुमेन। अब यहाँ वुमेन डिस्कस द कंट्रीब्यूशन टूवर्ड फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। अब उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा वो हमें बताना है। तो फर्स्ट हमें हाईलाइट द इमरजेंस वर्किंग क्लास हमें बता देना क्योंकि ये कीवर्ड है। कीवर्ड के बाद फिर कंट्रीब्यूशन फॉर फ्रीडम स्ट्रगल में हमें बता देंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा वुमेन्स का, लाइक योर बीबी फातिमा लक्ष्मीबाई एंड देन अदर्स हैं। तो देन द वर्किंग क्लास वुमेन इज द सोन फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द फ्रंट बिगनर एज द रोल ऑफ 19th century अंडर द established for the UN Malawi and the later UN and the lessons I don't understand। यह इन्होंने मेंशन किया है लक्ष्मीपति एंड एक्सेट्रा। इन्होंने यहाँ पे लाला लाजपत राय एंड इसमें तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टूवर्ड फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल वेरियस मोमेंट वर्किंग क्लास फॉर द कंट्रीब्यूशन एंड द फ्रीडम स्ट्रगल। सॉरी यहाँ पे वुमेन्स का कोई जिक्र नहीं हुआ, यहाँ पे मेंशन करना है कि मेंस एंड द वुमेन्स कंट्रीब्यूट करके। तो हमारा डायमेंशन जो होना चाहिए कि हमें देखना है इसमें वुमेन्स का अगर आप डाल दोगे तो मे भी बेस्ट हो जाएगा क्योंकि सब लोग मेंस की जैसे इन्होंने क्या किया लाजपत राय कर दिया और सर हरदयाल के बारे में। फिर इमर्जिंग टू द चैलेंजेस क्लास मूवमेंट में क्या है फार्मर ऑफ द इंडिया इन द फ्रीडम कन्वेंशन फॉर 19th century and it is जलियांवाला बाग लीडरशिप ऑफ लाजपत राय एंड दिस इज द PCI फॉर्मेट रामपत एंड कलपुट फॉर द अंडरस्टैंडिंग फॉर द फिर क्या है द सोशलाइजेशन पॉलिटिक अंडर द JP नारायण देव है। देन बेस्ड ऑन द सिख ऑफ द कम्युनिकेशन क्लासेस मूवमेंट इन द कलकत्ता एंड डायस्पोरा। फिर क्या है द कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल स्ट्रगल। अब कंट्रीब्यूशन क्या नेशनल वर्क फॉर द राइट्स ऑफ द वर्किंग क्लास लाइक एग्जाम्पल इन्होंने दिया फ्रीडम फॉर द फ्रीडम एक्ट इन फ्रेम। फिर यहाँ फ्रीडम एक्ट के बारे में इन्होंने बोल दिया कि क्या देन द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में लाइक स्टेटस दिया एबिलिटी था एंड द पास्ट मूवमेंट एंड द 19 and the regulation the working class women participation and the ministry for the 19th century। फिर द लोकली फिर 1940 तक हमें लोकल फॉर द रीजनल एंड द ग्रांट एंड 212 एंड द हाइब्रिड फॉर द स्टेट एंड देन इन्होंने कंक्लूजन दे दें। अब इनकी कॉपी आप देखेंगे तो मेरे को आई कैन नॉट अंडरस्टैंड देन आई लॉट ऑफ क्वेश्चन बेबी। तो अब इन्होंने दिया था व्हाट आर द एग्री फॉर द व्यू द गांधीयन पॉलिटिकल सीन्स एंड द कंट्रीब्यूशन फॉर तिलक। तो इन्होंने कंबाइंड करके दोनों को डिस्टिंग करना कि गांधीयन थॉट क्या था और तिलक के थॉट क्या था। तो पॉलिटिक्स में सेंस करते कंट्रीब्यूशन किए हैं। तो हमें फर्स्ट बता देना है द ईयर ऑफ 1919 द सीन ऑफ द प्राइसी ऑफ द डरबन है कि बैट्रन ऑफ द नेशन the party and hand the rhetoric and the balancing for traditional can by the drop and mentioned by the think खात एंड NCM। देन गांधीयन पॉलिसी बता देना कंट्रीब्यूशन क्या किया इंडिपेंडेंस एंड अपोजिशन बोथ एंड कैन नॉट बी द सिग्निफिकेंट फॉर द फिन द पैन अचीवमेंट। फिर बोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट बाइकआउट फॉर द
tried against the British who was the formation with the gas and Gandhian movement role of the significant for the फिर डिफरेंसेस क्या बता देना गांधीन की में क्या रहे हैं और इनके बारे में क्या रहे हैं। फिर इन्होंने कंक्लूजन दे दिया स्लेब द बोथ आर द सल्यूट एंड मतलब बोथ ऑफ लीडर बहुत अच्छे थे। देन द मोर ऑफ नेशनल मूवमेंट देयर इज द फेल्स एंड द अदर्स, तो ये हो गया। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज सेड द वर्ड ओशन लूजिंग द मेमोरी ड्यू टू द ह्यूमन आइडेंटिटी वार्मिंग कमेंट्स आल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट फॉर द फिनोमेना। तो क्या है कि गर्म महासागरों की मेमोरी खो रही है, तो आई विल राइट दिस की द कॉन्स्टेंट फिनोमेना। तो लाइक दिस आर द इंडियन ओशन एंड सबकॉन्टिनेंटल ओशन। तो देन द ह्यूमन बीइंग कैन बी आल्सो डिस्ट्रॉय लॉट ऑफ थिंग्स। तो इन्होंने क्वेश्चन में भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। दिस इज द लूजिंग देयर मेमोरी the word ocean, you have the keyword you can identify it, then right answer word ocean you know and the losing their memory the human induced warming comments। तो अब हम बता देंगे कि सॉरी क्या लिखा है सी द स्टार्ट ऑफ द modernized ocean and ocean इतने total for generation for the future global warming once are that set the conservation and the promoting geographical stability, the change of partitions pattern of the mineralization, change of the spring and heat wave and the heat of the pathway for the ocean current and the way of the reflecting the फिर अब क्या है convergence of the phenomena like inflation, global deflations and the disputes up toward the changes of the pathway and the future footway comprehension and the ocean due to the human activity. I don't understand this copy because फिर the soil the what is the soil amendment क्या है। the soil amendment बता देना evaluate the benefit for the condition associated with। तो हमें सॉयल अमेंडमेंट बता दें सॉयल अमेंडमेंट रिफ्लेक्ट टू द ड्यूरिंग एंड इंट्रोड्यूस द सॉयल एंड द कल्चर ग्रीन प्रोवाइडेड विच इज वर्ड बाय द फिजिशन एंड प्रोसेस केमिकल। तो यहाँ पे सॉयल अमेंडमेंट बता देना कि ड्यू टू द प्रोसेस केमिकल एंड फिजिकल चेंजिंग दिस आर द फिर बेनिफिट द फिजिकल। अब यहाँ पे दो चीज़ पूछा है कि इवैल्यूएट द बेनिफिट फॉर द कंडीशन बिट, तो हमारे यहाँ पे दो आ जाएगा फिजिकल द लाइटिंग इन लैंड एंड द चेंज हार्वेस्ट फॉर द लैंड। तो यहाँ पे लैंड चेंज बेनिफिट वहाँ पे मेंशन किया, तो बेनिफिट हमें दिखा देना है कि वेर सॉइल क्या कर सकती है द मैनिफाइड फॉर द एंड चेंज टू टूवर्ड फॉर द सॉइल इंट्रोड्यूस। फिर द कंसर्न क्या रहे हैं कंसर्न एसोसिएटेड विद कैन बी द की ऑफ द चैलेंज टू वाटर टेबल यहाँ पे देन इनपुट फॉर द रेबल एंड द कैन बी द इनपुट फॉर द रेबल एंड द सॉइल अमेंडमेंट शुड बी द intervention only for after the key transfer for the evaluation and the alternation region। तो इन्होंने भी मुझे लग रहा है इन्होंने सारे 20 के 20 अटैम्प्ट किए थे इसलिए इनका देन द सजेशन फॉर द नेक्स्ट डिकेड फॉर द बूम फॉर द हाइड्रोजन पावर प्लांट एंड स्टैंडिंग फॉर द एडवांटेज एंड सच एज द पावर प्लांट आफ्टर डिस्कस्ड एसोसिएटेड विद चैलेंज। तो हमें बताना कि हाइड्रो पावर का क्या नेक्स्ट जो ईरा है वो आ रहा है, नेक्स्ट बूम हो जाएगा हाइड्रोजन पावर प्लांट का। अब फिर हमें इसके बताना सच एज द प्लांट फॉर डिस्कस एंड ऐसे चैलेंजेस क्या आएंगे। तो हमें पहले बता दें हाइड्रोजन पावर होती क्या, देन व्हाट इज द हाइड्रोजन पावर एंड व्हाई द यूज ऑफ द लाइक 2020 ईरा 21 ईरा एंड देन आल्सो कंक्लूड व्हाट इज द चैलेंजेस क्या हाइड्रोजन पावर के। सम चैलेंजेस हैं लाइक ये जीरो कार्बन इमिशन करता है इमिशन एंड देन द इंडिया का टारगेट है यूएनओ में द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यू हैव अचीव लाइक 2017 यू हैव जीरो नेट कार्बन एमिशन इज द जीरो एंड देन शुड आल्सो यूटिलाइज सच एज द पावर प्लांट। फिर हमें बताना कि हाइड्रोजन पावर प्लांट इज द where which is the commands for the greenhouse capacity from the different sources for the pandemic and our contribution of the देन इन्होंने एग्जाम्पल दिया सोलार विंड एंड हाइड्रोजन पावर प्लांट का कंक्लूड। अब एडवांटेज भी बता देना है हम एडवांटेज तो अपने से भी बता सकते थे केव इंटरनेशनल फॉर रिवर फॉर द सेट हेल्ड एड्रेस टू गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सिंगल बोर्ड एंड एफिशिएंसी मैनेजमेंट डिजाइन फॉर द मैन फिर द बेटर है अल्टीमेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द कोस्ट रिड्यूशन द रिड्यूसिंग टेक्निक है
एसोसिएटेड विद चैलेंज क्या है इसमें आ रहेंगे, तो चैलेंज में हमारा हाइड्रोजन सोर्स के लिए क्या है, एनर्जी, पावर फैक्टर एंड एनर्जी क्राइसिस आ जाएगी। एंड हाई कॉस्ट लिमिटेशन, इसकी जो कॉस्ट है हाइड्रोजन की जो प्रिपेयर करते हैं वो बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। डिफरेंट फाइंड ऑफ द गुड्स सोर्स ऑफ द ओपन फॉर द अब में बी द लॉट ऑफ टॉपर्स। एंड देन कंक्लूजन में किया है कि अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया हैज़ बीन reduced to the solar hydrogen plant and the policy to the हाइड्रोजन पावर प्रोसेसिंग। अब है इंडिया को सोलर से जाके हाइड्रोजन पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। इन्होंने देखो ये क्वेश्चन लॉट ऑफ टॉपर्स में आई हैव आल्सो सीन द लॉट ऑफ टॉपर्स अभ्यास, ये क्वेश्चन उन्होंने स्किप कर रखा है क्योंकि वैन एलन रेडिसन बेल्ट उनको नहीं आता था, तो इन्होंने मेरे को भी आई डोंट आइडिया अबाउट ऑफ द वैन एलन बेल्ट। फिर फॉर्मेशन डिस्कस द दिस आर द ग्रोइंग फोकस देयर स्टडी, तो इन्होंने डायग्राम बनाया फिर बता दिया दिस अर्थ एंड सन्स एंड द बॉन्ड रेडिएशन बेल्ट इज द चेंज टू पेरिफेरल फ्रॉम ऑफ द प्रोपेसिंग एंड चेंज टू रेशनल। फिर फॉर्मेशन क्या है बनेगा, फिर ग्रोइंग फॉर द फोकस स्टडी पैरामीटर्स क्या हैं एंड द सीवर फॉर ये बता दें, प्रोटेक्टेड फॉर स्विच एंड इंस्ट्रूमेंट ऑर्बिट एंड प्रोहिबिटेड फॉर क्रिमिनल एंड फॉर पावर एंड रोल ऑफ द एक्सेस। फिर दिन अर्थ है इंटरप्रेशन भी बताने में, फिर ये बता दिया। फिर इन्होंने कंक्लूजन द ग्रोथ आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉपी। फिर इन्होंने बताया डिस्कस द वेदर मटेरियल रेप शुड बी द क्रिमिनल इन इंडिया। क्या जो मटेरियल रेप है मटेरियल क्या है ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडिया के क्रिमिनलाइजेशन इंडिया में, तो इन्होंने सीधे IPC का मेंशन किया है इंट्रोडक्शन में। फिर द क्रिमिनलाइजेशन क्या है अगेंस्ट सिविलाइजेशन एंड द प्रिवेंशन फॉर अगेंस्ट, ये दिस इशू क्या है आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई शुड नॉट ट्राई इट। फिर क्या है केयर इकोनॉमी के बारे में ये बताना है, स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट एंड सम अदर स्टेक होल्डर। फिर SCR की रिपोर्ट आ गई, ये मेंशन किया इन्होंने वे अहेड। फिर यहाँ पे ये एक आया क्वेश्चन दक्षिण ब्रिंग द इवोल्यूशन मोरल ट्रेडिशन फॉर साउथ एंड द इवोलेट फॉर द सिग्निफिकेंट कैरेक्टर। इन्होंने बहुत अच्छे से मोरल पेंटिंग एंड आउटलुक द इवोलेट फॉर द साउथ एंड वेस्ट तो द चोलास, फिर विजयनगर, नगर, पालवा, इन तीनों ने सारे मेंशन कर रखे हैं। फिर इसके बाद 19th सेंचुरी में बोला द ट्रेडिशन ब्रिटिश 19th सेंचुरी प्रोडक्ट द कॉलोनियल, ये हमने आई हैव आल्सो डिस्कस इन। फिर अब दैट्स अ क्वेश्चन environmental surface for the many organization movement and post independence discuss। तो environmental refer for the green focus for the protecting environment for the climate change climate and life and for continuity। इन्होंने लाइफ का मेंशन कर दिया जो मोदी ने द पोस्ट इंडिपेंडेंट ब्रिंग ऑफ द पेंशंस एंड दीज आर द रीजन यू हैव आल्सो रीड दैट। फिर इन्होंने ये क्या विचार सहमत काम करना है, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट आ गया, तो ये भी आप यहाँ इन्होंने में डायग्राम बहुत अच्छा है। फिर आर्कटिक रीजन एंड आर्कटिक रीजन हाईलाइट द मिनरल्स क्या है गैस एंड रिजर्वायर्स आर्कटिक रीजन में एंड दिस आर द रेसिपी एंड द रीजन वुड बी ट्राई इट। 17 क्वेश्चन कंक्लूजन द अर्बन फ्लड के बारे में, ये UPSC आल्सो पूछ चुका है। तो आई हैव आल्सो सेड दैट कि UPSC लॉट ऑफ क्वेश्चन इन्फो बिकॉज द लॉट ऑफ एक्सीडेंट हैपेंड इन रिसेंट टाइम एंड लॉट ऑफ एक्टिविटी कंडक्ट लाइक उत्तराखंड एंड हिली एरियाज, लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन द ह्यूमन फ्लड अर्बन फ्लड अपोज एंड द सीरियस रिस्क फॉर अर्बन इकोसिस्टम। तो व्हाट इज द पर रिसेंट द लास्ट अभी हम यहाँ पे जाए जोशीमठ का एग्जाम्पल एंड द इशू फॉर द चेन्नई फ्लड एंड द मुंबई फ्लड। फिर कॉजेस क्या है क्लाइमेट चेंज है, अब बता देना, इन्वायरमेंटल हैजार्ड है, डिस्ट्रॉय मैक्सिमम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कर रहे हैं, तो दीज आर द। फिर रिस्क में कहाँ एक है फ्लडिंग जोन में, फिर हिमालय में लॉस ऑफ लाइफ हो गया, रिस्क ऑफ द हैजार्ड। फिर क्या है सेक्टर ऑफ द बिल्डिंग implementing damage and disturbance of energy and a lot of you have construction a dam and reservoirs in the like electricity build critical impedance of ये urban फिर क्या है damage the step taken by the urban flood। फिर तो हम यहाँ में the concept of the city the China and
Western forward and flood for the phone and the conscience. Here absence of a stem will be having reduced impact of the under flood for the these are frequent. तो दिस हो गया। फिर सैंड माइनिंग आप जानते हैं बहुत बड़ा कंसर्न इशू है। तो सैंड इज नॉट अ क्रिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोवाइडेड टू द सर्विस एंड इवेल्यूएट और डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द सैंड माइनिंग। हमें सैंड माइनिंग बता देना कि ये कंसर्न क्यों बना हुआ है। तो सैंड इज द विच इज़ द माइनर मीनस अंडर द कौन सा एक्ट है NMND एक्ट मिनिमम एंड 2000 द फॉर लीगल एंड द लीगल डिमांड ऑफ द सैंड माइनिंग वांटेड टू द। फिर इम्पोर्टेंट सैंड क्या है, इकोनॉमिक्स के इसके क्या बेनिफिट है, यूज़ ऑफ द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एंड यूज़ ऑफ द अदर इंडस्ट्री मटेरियल इट इज़ द सेफ्टी। फिर हमें इन्वायरमेंटल बता देना कि ये मॉडल्स हैं हैवी वेस्ट रीजन्स हैं। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन सेविंग फिर हो जाएगा। देन स्टेप टेकन बाय द दिस रीजन सस्टेनेबल सैंडिंग माइनिंग सैंडिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन Niti Aayog should be also proposed in the ban for this. Then the further step regarding for the select for the based on the construction and this is the further. फिर उन्होंने कंक्लूजन दिया allow also tip to help improvement for sustainable development India. फिर आपका the last it is the second last question. The challenges of the unbalanced and the unstable growth for the urban space in the भारत में शहरी क्षेत्रों के अनियंत्रित संतुलन विकासित होने भाषण संबंधन। तो ये बता देना अकॉर्डिंग टू द सेंसस ज़रूर डाल देना इतने अर्बन इतने लोकल एरिया विच इज़ द ग्रोथ है। फिर इकोनॉमिक बता देना, सोशल बता दिए उन्होंने एंड एक्सटर्नल बता दिए। फिर पैरिस का है। फिर रिस्क फॉर द प्लानिंग में क्या आ गया, पूरा आया था पिछली बार भी उन्होंने ये पूरा स्कीम पूरा आ गया था और IEC भी कल्टिवेशन के लिए आ गया था। तो दीज आर द फिर द अमेंडमेंट अमृतकाल इन्होंने कंक्लूजन में दिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि फेमिस्ट नेशनल मूवमेंट कि द फेमिस्ट मूवमेंट ये फेमिस्ट मूवमेंट है लिमिटेशन क्या है चैलेंजेस क्या हैं। तो दीज आर द योर हैंड आउट मटेरियल आई विल डिस्कस and you have read down I have provided you have go to Google and then type to how to see the UPSC toppers copy then you have typed it and then lot of toppers copy open it. So thank you for watching this video and hope you are well and preparing for UPSC. That's my side and your any concern and please talk to me in this. So that's my side and thank you for watching this video help for your preparation. I have also discussed lot of video in the next lectures and this is toppers the toppers copy I will not understand so then I will not continue this toppers copy. I will also continue to other toppers copy he will write a good manner of your copies. So then I have end this video and then next video I will discuss next topper who was a good answer writing and also I can understand and you have also understand. So thank you for watching video helpful for your preparation. That's my side.